प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में अगला अध्याय धनुष भंग और वन पथ पर का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार संत शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के विषय में जान लेते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो यानी एटा में पड़ता है मानते हैं, जहाँ कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र जो गोंडा में पड़ता है उसको मानते हैं। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम श्रीमती हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक तुलसी को सौभाग्य से स्वामी नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी को शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही तुलसीदास काशी आ गए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। इनका विवाह ब्राह्मण कन्या रत्नावली के साथ होना जगत प्रसिद्ध है। अपनी रूपवती पत्नी के प्रति ये अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी पर्याप्त भर्त्सना की, निंदा की, जिससे इन्हें वैराग्य हो गया और ये काशी आ गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में 80 घाट पर हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। श्री रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। श्री रामचरितमानस आज भी देश की जनता को आदर्श जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करता है। अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है तथा उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में है और श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है, परंतु इससे कहीं भी दूर होता नहीं आने पाई है। इनके काव्य में कला पक्ष की पूर्णता को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास संस्कृत भाषा के साथ साथ काव्य शास्त्र के भी पंडित थे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।